यार ओह सॉरी। पता है आप लोगों को एक बात बताऊं मैं पता है, अरे बहुत बड़ी गलती हो गई आज। अरे यार आप लोगों को समझा नहीं क्या आज? समझा नहीं है? अच्छा ठीक है। छोटू क्या है ना, मेरी एक बहुत गंदी आदत है पता है। मैं कोई भी काम को टाइम से आगे कभी नहीं जाने देता। मतलब हर एक काम के लिए एक टाइम फिक्स करता हूँ कि ये टाइम पे ये खत्म होना तो होना, चाहे उसके लिए मैं जीऊँ या मरूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारा काम कभी रुकना नहीं चाहिए, ये मैंने सीखा है अपनी जिंदगी में। और मैं चाहता हूँ आप भी अपने कामों के लिए एकदम बिल्कुल, मतलब वो बोलते हैं ना 100% जो एफर्ट लगाना होता है वो लगाने की कोशिश कीजिए। किसी भी काम को कल पे कभी मत छोड़ो। मैं जब भी आपके लेक्चर में इंटर करता हूँ तो ये सोच के ही चलता हूँ कि मुझे किसी भी हाल में, एनी हाउ, मुझे 15 मिनट के अंदर ये डिस्कस करना है। तो मैंने आपके मैसेजेस ही नहीं देखे पता है, इसलिए मैसेज नहीं देखने की वजह से ये बहुत लेक्चर्स आगे चले गए। सॉरी इसके लिए। बट हमको खत्म करना है तो करना है, उसके पीछे हम नहीं जा सकते हैं। अब इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिए आप। जो करना है वो करना ही है। अब ये चीज हो गया, देखिए फॉग का मतलब क्या हो बेटा, फॉग का मतलब हो गया एफ के अंदर में जी को जाना। तो देखो पहले तो देखो कि एफ है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। अब जब एफ के अंदर में तुम जी को रखोगे, इसका मतलब है तुम एक्स की जगह पे किसको रख रहे हो, जी को। तो ये क्या हो गया, जी स्क्वायर प्लस 2, बट जी की एक्चुअल वैल्यू क्या है यहाँ पे, 5x-8। तो तुम क्या रखोगे, 5x-8, ये वाली चीजें आ गई। ठीक है, जी की जगह पे तुमने 5x-8 रखा है, स्क्वायर हो गया। अब इसको मान लो ए, इसको मान लो बी। ये क्या हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी रेज टू 2। अब क्या हो जाएगा बताओ, ए स्क्वायर माइनस 2ab। मतलब 8 into 4 कितना हो गया, 40। 40 into 2 कितना हो गया, 80। पता नहीं आज का राइटिंग बहुत गंदा बन रहा है। और ये क्या हो गया, +64 + 2। अब ये देखो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25x स्क्वायर। और माइनस कितना हो गया, 80x। और +66। बट उसने क्या बोला कि आपको जो फॉग फाइंड करना है उसमें x की जगह पे क्या रखना है, 3m को। किसको रखना है, 3m को। तो 3m, तो जहां जहां पे बेटा x है ना, वहां पे क्या लिखो, 3m। ये आपका आंसर हो गया, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, आंसर हो गया। समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर है ना? अब लास्ट में डी नंबर f/5 दे रखा है, भले सॉरी f/g दे रखा है। f/g का मतलब क्या, देखो ऊपर कौन है बोलो, f। ऊपर कौन है, f। और f की वैल्यू क्या है, x² + 2। नीचे क्या दे रखा है, g। g की वैल्यू क्या है बताओ, 5x-8, यही है ना? और क्या बोला है, जीरो। यहाँ पे जीरो का मतलब क्या हुआ बेटा बताओ, यहाँ पे ब्रैकेट का अंदर जीरो का मतलब क्या हुआ, कि आपको x की जगह पे जीरो रखना है। क्या रखना है बताओ, x की जगह पे जीरो रखना है। तो देखो यहाँ पे दो जगह x है, एक x ऊपर है और एक x नीचे है। तो इस x की जगह पे जीरो रखो, तो 0 का स्क्वायर + 2। नीचे क्या हो गया, 5 into 0 - 8। ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो। 2/8 कितना हो गया, 1/4 विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि 2 पॉजिटिव है और 8 नेगेटिव है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो फाइनल आंसर नेगेटिव होगा, है ना? अब चलिए बेटा सेकंड नंबर क्वेश्चन दे रखा है थोड़ा सा। अरे यार ये क्या हो रहा है, छोटू 1 मिनट रुक जाइए, बस 1 मिनट। क्या हुआ है यार, बहुत परेशानी हो जाती है, पता नहीं क्यों छोटू साहब, कभी भी कुछ भी हो जा रहा है। अब स्क्रीन ही हट गया, पता है क्या?
एक मिनट छोटू, सही में यार क्या दिमाग, स्क्रीन ही चला गया, पता है क्या, स्क्रीन ही चला गया। अब दिख रही क्या स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है अब? बताओ मुझे जल्दी। स्क्रीन दिख रही है? हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ चलिए, ये देखिए, सेकंड नंबर में क्या दे रखा है उसने? सेकंड नंबर में उसने क्या दे रखा है? हाँ छोटू बोलिए। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? मतलब आपको क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं स्क्रीन पे? स्क्रीन पे क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्या? अरे कुछ स्टूडेंट नो बोल रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, दिख रहा है। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन, अभी सेकंड नंबर को देखिए। इसमें क्या बोल रहा है कि एफ प्लस जी या एफ ओ जी या फिर एफ बाई जी। इसका मतलब क्या है कि दो अलग अलग फंक्शन है आपके पास। अगर दो फंक्शन को ऐड करोगे, दो फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करोगे, देखो, अगर तुम्हारे पास कोई एक फंक्शन एफ और दूसरा फंक्शन जी है, तो दोनों फंक्शन को अगर आपने ऐड कर लिया और सब्ट्रैक्ट कर लिया और मल्टीप्लाई कर लिया या फिर डिवाइड कर लिया, इन चारों केसेस में जो है ना, इन चारों केसेस में सिर्फ एक डिवीजन का छोड़ दो, क्योंकि उसमें एक जी नीचे आ जाता है ना, तो एक्स की वो वैल्यू भी देखनी पड़ती है जहां पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। बट ये तीनों की अगर मैं बात करूँ ना, इन तीनों की, तो इन तीनों के केस में क्या करेंगे, एक का डोमेन निकालेंगे, दूसरे का डोमेन निकालेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। बोलेंगे सर मुझे तो इंटरसेक्शन निकालने ही नहीं आता है। जैसे कभी किसी ने बोला कि देखो, एक्स जो है ना वो ग्रेटर देन 2 है, और किसी ने बोला एक्स ग्रेटर देन -5 है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना हो, तो कैसे निकालोगे बोलो? एक बोल रहा है कि -5 से ज्यादा है, मतलब -5 से आगे जाना है, दूसरा बोल रहा है 2 से आगे जाना है। अब एक्स की कौन सी वैल्यू है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही है, बताओ? अगर मैंने जीरो ले लिया तो सही बात है, जीरो जो है ना वो -5 से ज्यादा जरूर है, लेकिन क्या जीरो 2 से ज्यादा है, बताओ? नहीं है। इसका मतलब एक्स की वो वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो देखो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है ना इस रीजन में, वो एक्स 2 से ज्यादा भी है और -5 से भी ज्यादा है। बट -5 से 2 के बीच में इसके अंदर में जो रीजन है, वो -5 से तो ज्यादा जरूर है बट 2 से कम है। और हमको वो वैल्यू चाहिए जो 2 से भी ज्यादा है और -5 से भी ज्यादा है। हमको क्या करना है, दोनों का इंडिविजुअल पहले निकालना है, उसके बाद में दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। देखो इसका क्या हो जाएगा, डोमेन आर। बोलेंगे क्यों? क्योंकि एक्स के जगह पे तुम दुनिया की कोई भी वैल्यू रख दो, चलेगा। देखो एक्स की वो वैल्यू जिसपे फंक्शन इंफिनिटी हो जाए, वो वैल्यू नहीं चलेगी। अब एक्स के जगह पे तुम 10, 20, -50, 100 कुछ भी रखो, इसकी वैल्यू फाइनाइट ही आएगी, कभी भी इनफाइनाइट नहीं आएगी। मतलब एक्स की माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच के सारे वैल्यू को ये एफ एक्सेप्ट करेगा। और अगर इधर की बात करूं तो इधर क्या है, जब भी रूट आ जाए, मतलब रूट के अंदर जो चीज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब क्या है कि एक्स लेस देन इक्वल टू 4। अब एक है, देखो एक वैल्यू क्या बोल रहा है कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के, पहले यहाँ पे लिखता हूँ, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच के सारे वैल्यू को लेना, तो मैं पहले ये, एक बोल रहा है कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच के सारे वैल्यू, दूसरा बोल रहा है कि आपको 4 से कम लेना है। तो एक्स की कौन सी रीजन है, तुम खुद बताओ मुझे, कौन सा होगा बताओ? बताओ तुम खुद बोलो ना, कौन सी रीजन है? कौन सी रीजन है बताइए? हाँ, माइनस इंफिनिटी टू 4, एक नंबर, भारी जवाब दिया आपने। माइनस इंफिनिटी से लेके 4। बट 4 चलेगा क्या? आप बोलेंगे हाँ 4 चलेगा। क्यों 4 चलेगा? क्योंकि बेटा अगर x के जगह पे 4 लिए तो 4 - 4 जीरो, और रूट जीरो जो है ना वो एक वैलिड क्वांटिटी है, ऐसा पॉसिबल है, रूट के अंदर में जीरो हो सकता है, जीरो से कम नहीं होगा बट जीरो हो सकता है, इसीलिए आप 4 को लेना है, और जिसको लेना होता है उसको क्लोज ब्रैकेट में रखते हैं। आज लगता है हमारा काम खराब हो गया यार, क्या बोलूं मैं आपको सही में। देखिए फॉग, टाइम हो गया लगता है, 2 मिनट का टाइम बचा हुआ है। देखिए फॉग का मतलब क्या हुआ, सोचिए। अगर आपसे कोई पूछता है, आप दूसरे का पूछेंगे, फॉग, फॉग मतलब क्या हो गया, इसको इसके अंदर में रख दो।
बेटा जब तुम इसको इसके अंदर में रख दोगे तो बताओ ये यहाँ पे क्या एक्स है, और x के जगह पे तुम क्या रखोगे, g को रखोगे, बट g क्या है, √4 माइनस एक्स, मतलब x के जगह पे तुम √4 माइनस एक्स लेने जा रहे हो और इसका स्क्वायर। देखो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना, 5, तो 5 ले लोगे और इधर से क्या हो जाएगा बताओ मुझे, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस एक्स, मतलब क्या हो जाएगा, 20 माइनस 5x, ऐसा हो जाएगा। मतलब x के जगह पे तुम सारी वैल्यू ले सकते हो, बट f के अंदर में कौन जा रहा है, g, और g की वैल्यू तो तुमने अभी बोला कि सर हम तो g की वैल्यू 4 से ज्यादा ले ही नहीं सकते, मतलब माइनस इंफिनिटी से 4 ले सकते हैं। तो बेटा अगर x के जगह पे तुमने 10 ले लिया तो g ही एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो सोचो ना फॉक कभी एक्सेप्ट करेगा, सोचो, सोच के देखो ना। 5 की अगर x की जगह पे मैं 5 रखूं तो रूट के अंदर में नेगेटिव आ जाएगा, मतलब 5 वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसका मतलब इसका भी आंसर माइनस इंफिनिटी से 4 ही होगा। और अगर f बाई जी की बात कर दिया उसने, f ऊपर है और नीचे g है, तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, f बाई जी, मतलब ऊपर 5x स्क्वायर और नीचे क्या हो गया, 4 माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी माइनस इंफिनिटी से लेके 4 लोगे, बट इसमें 4 के पास ओपन होगा, क्यों ओपन होगा, क्योंकि अगर तुमने x के जगह पे 4 ले लिया तो 4 माइनस 4 जीरो हो गया, रूट के अंदर में जीरो अगर आ गया तो जीरो नीचे आ रहा है। अब सोचो जीरो अगर नीचे आ गया मतलब इंफिनिटी हो जाएगा, तो ये आंसर हो गया, ये तीनों का आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। छोटू टाइम खत्म हो गया है, इसलिए काम कीजिए, इस स्लाइड को जो है ना मैं रोकता हूँ। आज पता नहीं क्या हुआ, स्लाइड इधर उधर करने नहीं हमारे टाइम लेस हो गए, लेकिन जैसे हमारा लेक्चर खत्म होगा ना टाइम के बाद, उसके बाद मेरे को सिर्फ 5 से 10 मिनट का टाइम आप लोग सारे स्टूडेंट देना। मैं 5 से 10 मिनट में इसको पूरा डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि मैं अगर आज टाइम से निकल गया ना तो एक आदत सी पड़ जाती है टाइम से बाहर निकलने की। इसलिए जो कमिटमेंट मैंने किया है उसमें मैं पीछे नहीं हट सकता, इसलिए मुझे इस स्लाइड को यहीं पे रोकना पड़ेगा, सॉरी। नहीं छोटू, बारिश तो नहीं हो रही है, सॉरी छोटू, इसको रोकने के लिए। उस स्लाइड को मैंने मुझे वहीं पे रोकना पड़ा। नहीं हो रही है छोटू, बारिश नहीं हो रही है। अरे पागल, पंखा चलाया हूं मैं, फैन ऑन है, फैन ऑन है, ठीक है। अब चलिए थोड़े इजी टाइप से हम चलते हैं, देखिए हमारा फंडा क्या होगा, पहले हम इजी लेंगे, फिर मॉडरेट लेंगे, और फिर उसके बाद से हार्ड क्वेश्चन जाएंगे, ऐसा हम जाएंगे। समझ में आ रहा है, तो इससे आप मुझे ये मत बोलना कि पहले आप सर क्या पढ़ा रहे हो और बाद में क्या पढ़ा रहे हो, क्योंकि मुझे पहले आपको जो है ना पहले बेसिक पे पूरा कमांड करवा देना है, ताकि जब तुम फोड़ना शुरू करो, समझ में आ रहा है, जब तुम्हारे सामने जब क्वेश्चन है ना तो तुम फोड़ना शुरू करो, समझ में आ रहा है कि? चलिए अब एक काम स्टार्ट करते हैं। मेरा पहले सबसे पहले टाइप 1, कल का लेक्चर को छोड़ दीजिएगा, ठीक है, कल का लेक्चर जो है ना थोड़ा सा लास्ट का टाइम आपको नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, मुझे लग रहा था कि शायद थोड़ा कल हार्ड जा रहा है, इसलिए मैं आपको नहीं बोला। ये जो है ना, ये क्या है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन, ये देखिए इसको आई का मतलब होता है इनवर्स, टी मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री, और एफ मतलब होता है फंक्शन। क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले एंड यूज सम कंपोजिट फंक्शन। मतलब ये क्वेश्चन के अंदर में जो है ना आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करना है, और थोड़ा सा कंपोजिट फंक्शन का भी कंसेप्ट यूज करना है। अब देखो मैं तुमको एक बात समझाता हूँ, मैंने तुमको लास्ट टाइम पे क्या बोला हुआ था कि डी बाई डी एक्स में फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ, थोड़ा बहुत ध्यान से देख लो बेटा, तुम लोग गलती मत करो, हड़बड़ाओ मत, समझ में आ रहा है। देखो मैं बोला हुआ था कि साइन इनवर्स यू का डेरिवेटिव क्या होता है, इसको कैसे लिखते हैं। देखो साइन इनवर्स किस में बदलता है, 1/√1 माइनस, और यहाँ पे देखो क्या है, मैं ग्रीन पेन यूज कर रहा हूँ,
ग्रीन पेन देखो यहाँ पे क्या दे रखा है बताओ u, तो आप क्या लोगे 1/√1 माइनस यू स्क्वायर इंटू करना जरूरी है। फिर क्या करोगे, जो यहाँ पे u दे रखा है ना उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा du/dx। वैसे कल मैंने आपको सफिशिएंट प्रैक्टिस कराया था, कल मैंने पता है आपको बहुत प्रैक्टिस करा दिया था क्वेश्चन पे, बहुत ज्यादा, मतलब काफी होते हैं उतने प्रैक्टिस। बट फिर भी आज तुमको, चूंकि अब मैं बोर्ड के लिए पढ़ा रहा हूँ तो आपको कम से कम बुक से तो पढ़ाना जरूरी है। कल के मैंने जितने क्वेश्चन लिए थे वो मैंने मेरे मर्जी से लिए थे, समझ में आ रहा है। अब अगर मैंने कॉस इनवर्स यू बोला तो इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, -1/√1 माइनस यू स्क्वायर इंटू क्या हो गया du/dx, बस सिर्फ माइनस लगेगा ऐसा। ये फॉर्मूला बस यूज करना, थोड़ा सा ये फॉर्मूला का यूज करना है, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये तो 2 ही फॉर्मूला है, बाकी के भी 4 फॉर्मूलेज आपको देखने हैं, समझ में आ रहा है। मैं फिर से लगे तो लिख देता हूं, तुम टेंशन मत लो। अगर मैंने बोला कि tan इनवर्स u, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो tan इनवर्स u का फॉर्मूला क्या बोलोगे, 1/√, भले सॉरी 1/1 प्लस यू स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा du/dx। और वही अगर मैंने बोला d/dx ऑफ cot इनवर्स x, तो इसका भी यही फॉर्मूला होगा, बस फर्क कितना होगा, इसके आगे माइनस लगा दो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिर्फ इतना हुआ कि जब तुम tan इनवर्स का डेरिवेटिव फाइंड करोगे तब तो वो प्लस में आएगा, बट जब cot इनवर्स का, इन दोनों को जब तुम पकड़ोगे ना, इन दोनों को जब पकड़ोगे तो ये माइनस इसके साथ में आ जाएगा, क्योंकि आप दोनों साइड में माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस, मतलब -1/1 प्लस यू स्क्वायर इंटू du/dx। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला होता है d सेक इनवर्स u अपॉन dx। तो यहाँ पे क्या बोलोगे 1/u रूट ओवर यू स्क्वायर माइनस 1 इंटू du/dx, है ना। और ये क्या हो गया, किसका फॉर्मूला दूसरा बन गया, d/dx ऑफ कॉसिक इनवर्स x। मैंने माइनस बाहर में लगा लिया। इसके साथ देखो ये दोनों को जब रिलेट करोगे तो दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में, इसका मतलब कि सर एक पॉजिटिव तो दूसरा भी पॉजिटिव। बट इन दोनों को जब तुम रिलेट करोगे तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में हमेशा एक माइनस होगा, समझ में आ रहा है, हमेशा एक माइनस होगा, समझ में आ रहा है। मतलब ये जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो डी कॉस इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, वो क्या लिखेंगे -du/, ये नरेंद्र कुमार मेथड है लिखने का तरीका, मैं आपको बता रहा हूँ। लिखने में, लिखने का थोड़ा तरीका देख लो। अब एक्सरसाइज 1.2 आया हमारे सामने, 6 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट सब क्वेश्चन है। और ये सब क्वेश्चन कौन सा है, ये बता रहा है कि tan इनवर्स log x, tan इनवर्स log x। चलो तुम जल्दी से इस क्वेश्चन को करो, जल्दी करो, जल्दी करो। जो बच्चा सबसे पहले करेगा नाम लिख के रखना तुम लोग, कि सबसे पहले तुम लोग कौन कर रहे हो। जो बच्चा सबसे पहले करेगा उसका आने का टॉपिक खिलाऊंगा, जल्दी करो। फोड़ रहे हो क्या तुम लोग, देखो इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, d/dx लिखोगे tan इनवर्स, ये क्या दे रखा है log x। अब इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे बताओ, 1/1 प्लस जो tan इनवर्स के साथ में है,
तुम लोग खुद बोलो tan इनवर्स के साथ में क्या है, बोलो log x है, क्या है log x। तो तुम क्या लिखोगे log x, इसका क्या करोगे स्क्वायर, ऐसे करोगे ना, मतलब 1/1 प्लस, इसको देखो, इस फॉर्मूले को देखो, ये फॉर्मूला क्या बोलता है, ये फॉर्मूला बोलता है कि 1/1 प्लस जो tan इनवर्स के साथ में उसका स्क्वायर और फिर से उसका डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, फिर क्या करोगे d/dx, इधर क्या करोगे log x, ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस log x का स्क्वायर और इस ये क्या हो जाएगा 1/x, ऐसा। तो ये आंसर हो गया। इस x को पहले लिख लेंगे वो ऐसा, तुमको मन करे तो। अच्छा, मेरी राइटिंग बराबर है क्या, आजकल मेरी राइटिंग ठीक है कि समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को? पहले आंसर किसने दिया, रुकिए आपका मैसेज देखता हूँ, पहले आंसर किसने दिया। हाँ, पहले आंसर किसने दिया, यश पलस्कर ने आंसर दिया, यश पलस्कर, तुम लोग नाम नोट करके रखो, सबसे पहले आंसर यश पलस्कर ने दिया। उसके बाद में आंसर अनिकेत ने दिया। हो सकता है कि कोई आंसर पहले भी दिया हो बट टाइपिंग में प्रॉब्लम आई होगी, बट सबसे पहले यश ने आंसर दिया। ठीक है, ठीक है, चलिए अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, मतलब देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन है इसका, थर्ड नंबर, मतलब सिक्स का जो है ना, सिक्स का, सॉरी, सिक्स का जो है ना, सिक्स का थर्ड नंबर क्वेश्चन है। सिक्स का थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉट इनवर्स एक्स क्यूब। जल्दी से इसका आंसर बताओ, जल्दी खट से बताओ मुझे आंसर, जल्दी 1 सेकंड में आंसर चाहिए। अरे यार, इस बार आज बहुत बच्चे ने आंसर दिया, 20-25 बच्चों ने आंसर दिया, मतलब आप लोग फॉर्म में आ गए ऐसा लग रहा है मुझे। रुको, इस बार आंसर किसने दिया सबसे पहले मैं बता रहा हूँ। इस बार आंसर सबसे पहले सृष्टि ने दिया। अरे वाह सृष्टि, 4 डाला रे तुमने तो। सृष्टि ने, सृष्टि जम्भाले, 1 नंबर छोड़ी, 1 नंबर भारी। सृष्टि ने सबसे पहले आंसर दिया, बढ़िया छोटी, 1 नंबर। अब तो तू लग रहा है पढ़ाई कर रही है, फॉर्म में आ रही है सब बढ़िया। ये क्या दे रखा है, d/dx ऑफ कॉट इनवर्स एक्स क्यूब, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 बाई, मतलब विथ नेगेटिव साइन, 1/1 प्लस ये जो दे रखा है ना कॉट इनवर्स के साथ में उसका स्क्वायर, और फिर किसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, एक्स क्यू का। एक्स क्यू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x² विद नेगेटिव साइन अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 6। ये आंसर झाला। बोलो तुम लोग की आई क्या, आई, समझ रहा मुझे, आई, आई। अब देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन ले लिया, कॉट इनवर्स 4:x, जल्दी कीजिए, जल्दी फास्ट, कॉट इनवर्स 4:x, जल्दी। ये क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए सारे बच्चों से, जल्दी चाहिए।
बेटा बोर्ड के सारे क्वेश्चन इजी ही हैं, बट यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सारे बच्चों के दम निकल जाते, दो चार बच्चों को छोड़ दो तो। मैं चाहता हूं तुम सारे बच्चे पढ़ लिख लो, ऐसा मुझे लगता है। मुझे पता है सारे बच्चों को मैं पढ़ा भी नहीं पाऊंगा, लेकिन कोशिश तो कर ही सकता हूं ना मैं। बेटा ये जो फुर्ती जिसने दिखाया है ना, अचल, बढ़िया। यार तुम लोग तो फॉर्म में आ गए हो, एक नंबर भारी। सारे बच्चे आंसर दो, सारे। देखो जितने बच्चे अभी ऐड हुए हो ना, सारे बच्चे आंसर दो, सारे स्टूडेंट का आंसर मुझे चाहिए, एक भी छूटने नहीं चाहिए, सबका आंसर दो। सारे बच्चे आंसर दो, पहले जल्दी जल्दी करो, जल्दी फास्ट। ये मंथन का देखो ना, सबसे पहले यही पूछते रहता है हमेशा, सर किसका आंसर पहले आया। देखो कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1/1 प्लस जो दे रखा है उसका स्क्वायर, 4 टू एक्स का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा d/dx ऑफ 4 टू एक्स माइनस 4 टू एक्स का डेरिवेटिव 4 टू एक्स इंटू log 4। क्या हो जाएगा 4 टू एक्स का डेरिवेटिव 4 टू एक्स इंटू log 4 प्लस 1 प्लस 4 टू एक्स इसका स्क्वायर। ये आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बताइए, सब आसानी दिख रहा है मुझे तो। कॉस इनवर्स 1 - x², ये आप लोगों से नहीं होगा, मुझे पता है, मुझे पता है ये आप लोगों से नहीं होगा, जल्दी कीजिए। बेचारा मंथन टेंशन में आ जा रहा है। बेटा टेंशन मत ले। देखिए आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे होना चाहिए, तुमको जेई के 15,000 सीट के अंदर में आना है। अब तुम 10,000 15,000 जो वैकेंसीज रहते हैं उसके अंदर में आना है। तुमको उससे क्या मतलब है कि 10 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, 10,000 में तुमको अकेला आना है, वो तुम एक सीट तुम्हारे लिए हो सकती है, तो तुम एक सीट के पीछे भागो ना। फोड़ डाला रे बाबा, फोड़ डाला, बच्चे ने तो फोड़ डाला एकदम, बिल्कुल। अरे गर्दा कर दिया आप लोगों ने तो। देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सोचो। इस क्वेश्चन को पहला तो तरीका ये है, मतलब मेथड 1, पहला तरीका क्या करोगे कि इसको मान लोगे u, तो ये क्या बन गया cos इनवर्स u। cos इनवर्स u का डेरिवेटिव होता है 1/-1/√1 माइनस जो दे रखा है उसका स्क्वायर इंटू d/dx ऑफ 1 - x²। इसको क्या करोगे कॉपी, और यहाँ पे क्या करोगे पेस्ट। और यहाँ पे देखो डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस है तो माइनस x² का 2x, इतना आंसर हो गया। लेकिन ये मेथड से अगर तुम सॉल्व करोगे ना तो काम नहीं जमेगा, इसके लिए तुमको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप सोचो क्या दिमाग लगाओ। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुमसे किसी ने पूछा कि बेटा आइडेंटिटी क्या होता है, तो तुम क्या जवाब दोगे। आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या फर्क होता है बताओ। आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या फर्क होता है, कोई बताएगा मुझे। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड इक्वेशन, बोलो। वाह रे रोहित चिल्ला, रोहित, रोहित
रोहित, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो x है ना, देखो तुम्हारे पास तीन आइडेंटिटी होता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में अगर हम बात करेंगे ना, एक तो पहला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ये होता है। दूसरा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और तीसरा कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये तीन फॉर्मूलेज होते हैं, तीन होते हैं ना आइडेंटिटी। गौर से देखो, तुम सोचो कि अगर ये कॉस स्क्वायर को इधर लेके चले गए तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यही हो गया। मतलब 1 माइनस, और ये साइन और कॉस के एक्स की नजरों से देखो, इसको एक्स की नजरों से सोचो, अगर ये कॉस की जगह पे एक्स होता तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता, क्या होता, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता ना। सोचो अगर इस x की जगह पे cos की जगह पे अगर x होता तो क्या होता, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब गौर से देखो, यही 1 माइनस एक्स स्क्वायर तुमको यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा, मुझे सिर्फ इतना जवाब दो, हाँ या ना, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। अब सोचो कि x तुमको किसके जगह पे दिख रहा था, cos के जगह पे दिख रहा था, दिख रहा था ना cos की जगह पे। या कोई बच्चा बोलेगा कि सर cos स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब अगर इस साइन को जगह पे हम x लिख दिए तो इसका मतलब है क्या कि इस x के जगह पे या तो cos दिखेगा या तो साइन दिखेगा। बेटा इस cos की जगह पे x की जगह पे अगर तुम साइन देख रहे हो या cos दिख रहे हो तो यहाँ पे भी इसने क्या गुना किया, इस x की जगह पे भी तुम साइन या cos देखो। मतलब मान लो कि लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, क्या मान लोगे, x इज इक्वल टू साइन थीटा, क्या मान लोगे बेटा, x इज इक्वल टू साइन थीटा, या क्या मान लोगे, x इज इक्वल टू कॉस थीटा। कोई बच्चा बोलेगा कि सर अगर हम साइन थीटा मानेंगे या हम कॉस थीटा मानेंगे तो क्या दोनों से आंसर अलग अलग आएंगे। तो मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा कि बचपन में जब आप छोटे थे और आपसे पूछा जाता था कि आपने ये फैन जो है ना वो 10 रुपए में खरीदा, समझ में आ रहा है, आपने अपने फैन को कितने में खरीदा और उसको अगर 15 में बेच रहे हो तो आपको 5 रुपए का फायदा हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन जब तुमको बचपन में पूछे जाते थे तो कोई बच्चा बोलता था कि माई फैन कॉस्ट इज एक्स रुपीज, वही दूसरा बच्चा बोलता था माई फैन कॉस्ट इज वाई रुपीज। अब एक बात बताओ, अगर दोनों ने अपने क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व किया है तो बताओ जिसने एक्स माना उसके आंसर अलग और जिसने वाई माना उसके आंसर अलग आते थे क्या, हाँ या ना में जवाब दो। आते थे, आते थे, फिर अच्छा छोड़ो, चलो वो जाने दो। मैं बोल देता हूँ माई फैन कॉस्ट इज एक्स, नहीं वाई नहीं, रहने दो। मैं बोलता हूँ माई फैन कॉस्ट इज दिल्ही रुपीज, क्या बोल दिया मैंने, दिल्ही रुपीज। अब क्या एक्स से जो आंसर आएगा और दिल्ही मान के जो आंसर आएगा, क्या दोनों आंसर अलग होंगे, होंगे, क्या आंसर अलग होंगे। ये हाँ किसने बोला रे बाबा, ये हाँ किसने बोला, मंथन ने, बेटा वाह, आंसर अलग होंगे रे। हाँ, पटक पटक के मारेंगे, सोच ले बेटा जिस दिन आ गए क्लास में, समझा ना, बहुत बदमाश टीचर हूं मैं, बहुत बदमाश हूं मैं। हाँ, वेरिएबल कहीं पण घेतला तरी चलता, टेंशन नको। वेरिएबल आप कुछ भी लो, उसी तरह मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप x की जगह पे साइन लो या कॉस लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कोई बच्चा बोलेगा सर साइन और कॉस में अगर फर्क नहीं पड़ता तो हम tan ले लेंगे तब फर्क पड़ेगा क्या। अब वो भी हम बता देते हैं कि फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। देखो तुम्हारा, तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो मुझे इससे मतलब नहीं है, वो तुम कर लोगे। मेरे एक भी स्टूडेंट आज तक लाइफ में ऐसे नहीं हुए जिसने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया होगा, लेकिन मैं आपको मेंटली उस लेवल पे लाके खड़ा करना चाहता हूँ ना जिसके बाद कि तुम सिर्फ इस बुक के ही क्वेश्चन नहीं, अगर तुमसे बाहर से भी कहीं कोई क्वेश्चन पूछा ना तो तुम कर पाओ। इसलिए मैं तुमको मेंटली स्ट्रांग करने के चक्कर में हूँ, ताकि जब तुम कल हो कि कोई बड़े बड़े एग्जाम दो ना, एनडीए का एग्जाम, तो तुमको उस समय हेजिटेशन ना हो, कुछ भी पूछे तो तुम जवाब देने में सामर्थ्य महसूस करो, ऐसा सक्षम रहो, समझ में आ रहा है, कैपेबल रहो आप, समझ में आ रहा है ना। अब सोचो अगर x की जगह पे तुमने tan रख दिया तो क्या बन गया, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बताओ बेटा दुनिया में कौन सा फॉर्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर का, तुम ही बताओ मुझे। चलो कोई बोलता है कॉट रख लो, चलो मैंने कॉट रख लिया, 1 माइनस कॉट स्क्वायर। तुम खुद बोलो बेटा कि 1 माइनस कॉट स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, बताओ। 1 माइनस कॉट स्क्वायर के बदले क्या लिख सकते हो, तुम खुद बोलो ना क्या लिख सकते हो बेटा। रे रे कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है। ये कौन है रे, ये करण भोसले। करण तू मेरे को फोन कर रहा था क्या आज,
मेरे को आज किसी का नंबर से फोन आया था करण भोसले बोल के, मुझे किसी ने करण भोसले बोल के आज फोन किया था, लिख के आया हुआ था करण भोसले ऐसा। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैं आप सारे स्टूडेंट को एक बात समझा देता हूँ, मैं कभी किसी का फोन रिसीव नहीं करता जिस जब तक मुझे पता ना हो कि सामने वाला कौन सा इंसान हो। जो इंसान का नंबर मेरे मोबाइल में पहले से सेव नहीं किया हो उसको मैं कभी रिसीव नहीं करता। हाँ, आप व्हाट्सएप पे अगर मैसेज भेजते हो कि हाँ सर मेरा नाम ये है और मैं इस नंबर से कॉल करूंगा, और तब अगर मुझे याद आया, मतलब मुझे पता होगा कि किसका कॉल आ रहा है तभी मैं रिसीव करूंगा। अननोन नंबर मैं रिसीव करता ही नहीं, और वो आज नहीं बहुत दिन से नहीं करता। इसलिए मेरे किसी रिलेटिव से भी जल्दी मेरी बात नहीं होती, क्योंकि रिलेटिव लोगों को नंबर कहाँ से मिलता है, कॉल करते हैं, बात नहीं हो पाती। तो ये मैं आज आपको क्लियर बोल रहा हूँ, कल हो के आप ये मत बोलना कि सर को ईगो है। सर को ईगो नहीं है बेटा, अगर ईगो होता तो 12 बजे रात में तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर नहीं देता मैं। कुछ बच्चे तो रात में 3 बजे क्वेश्चन पूछते हैं, अगर मैं उठा रहता हूँ तो 3 बजे भी आंसर दे देता। बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है रे चिल्ला, 1 माइनस कॉट स्क्वायर जो है ना वो कॉसेक स्क्वायर नहीं होता है। तुम लोग कब समझदार बनोगे कि ऐसे ही जिंदगी भर आंसर देना है, बताइए मुझे। तो वही सोचो कि x के जगह पे क्या रखूं की फॉर्मूला। अच्छा तुमको अब आज मैं तुमको प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ, चलो। वहां पे मैंने लिखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सोचो ये x के जगह पे तुम कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रखोगे, या तो तुमको रखना चाहिए, या तो साइन रखना है, या तो कॉस रखना है, या तो टैन रखना है, या तो कॉट रखना है, या सिक रखना है, या कॉसिक रखना है। तुमको मैं मेंटली प्रिपेयर कराना चाहता हूँ। बताओ तुम एक्स के जगह पे क्या रखोगे कि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन जाएगा। बताओ, सोचो क्या रखोगे एक्स की जगह पे, बताओ। सोचो, सोच सोच। हाँ, क्योंकि 1 माइनस साइन, यहाँ साइन रखोगे ना बेटा, जब यहाँ पे एक्स की जगह पे साइन रखोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर जो है ना बेटा वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का एक पार्ट है, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर के बदले डायरेक्टली कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। या अगर किसी ने बोला एक्स की जगह पे कॉस लिखेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, उसके बदले हम डायरेक्टली साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। बट इन दोनों को छोड़ के कुछ भी तुम रख लो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं बनेगा। मेरा टारगेट है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बनाना, ये नहीं है कि बस कुछ भी उठा के कहीं रख दिए। एक बात बताओ मुझे, सिर्फ एक छोटा सा सवाल दो। तुमको बनाना है रसगुल्ले, क्या बनाना है, रसगुल्ले, और उस रसगुल्ले के अंदर में तुमने लाया और चीनी के बदले तुमने 1 किलो नमक डाल दिया। अब बताओ, तुमने डालने का तो कुछ ना कुछ डाला ही, रसगुल्ला बनाना है तो कुछ ना कुछ तो डालना है, बट चीनी के जगह पे नमक डाल दोगे, अब काम जमेगा? जमेगा क्या बताओ, जमेगा या नहीं जमेगा? हाँ, तो नहीं जमेगा। तो जरूरी है कि कुछ ना कुछ डालना है, तो क्या डालना है ये समझ में आना चाहिए। तो ये कैसे समझ में आएगा? ये समझ में आएगा कि हम बनाने क्या जा रहे हैं। अगर तुम रसगुल्ला बनाने जा रहे हो तब तो तुमको चीनी ही डालना पड़ेगा, नमक डाल दिए तो काम जमेगा नहीं। अब वही किसी ने बोला कि मुझे भाजी बनाना है, मतलब जो भाजी आप खाते हो, अब उसमें किसी ने 2 किलो लाके चीनी डाल दिया, अब जमेगा? नहीं जमेगा। तो पहले से पता होना चाहिए कि बेटा हम बना क्या रहे हैं, उसके बाद डालना है कि मटेरियल क्या डालना है। मेरे पास बहुत ज्यादा समझाने के लिए है आपको, अगर मैं आपको समझाता रहूं ना तो पता है मैं सिर्फ एक चैप्टर को पूरे 2 साल पढ़ा सकता हूँ, पता है आपको। मैं ये जो चैप्टर है ना आपका डिफरेंशिएशन, इसको मैं पूरे 2 साल तक पढ़ा सकता हूँ। बट बेटा अभी मेरा टारगेट कुछ और है, मेरा टारगेट है कि आपको जल्दी से जल्दी पेपर दिलवा सकूं, कुछ बच्चे हैं इसलिए। तो चलिए ये समझ में आया। अब चलो किसी ने बोला 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब सोचो इस एक्स की जगह पे क्या रखना है, अब बताओ मुझे, तुम खुद प्रिपेयर करो खुद को, बताओ एक्स की जगह पे क्या रखोगे, बोलो। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुमको बोलना है, बोलो एक्स की जगह पे क्या रखोगे। हाँ बिल्कुल, साइन किसने बोला रे चिल्ला, साइन ना रे बाबा, टैन और कॉट। पता है टैन और कॉट क्यों? क्योंकि 1 प्लस टैन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर, ऐसा होता है। अब चलो, समझ में आ रहा है? अब तुमको मैंने बोला कि एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब एक्स की जगह पे क्या रखना है ये बताओ, बोलो एक्स की जगह पे क्या रखना है, तुम ही लोग बोलो, चला बोल जल्दी। अब बोलो एक्स की जगह पे क्या रखना है, एक्स की जगह पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रखा जाए कि वो एक आइडेंटिटी बन जाए, बोलो। साइन और कॉस कैसे चला, साइन स्क्वायर माइनस 1 कौन सा फॉर्मूला होता है बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर तो फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो फॉर्मूला होता है, बट साइन स्क्वायर माइनस 1 ये कौन सा फॉर्मूला है बताओ मुझे।
हाँ, सेक और कॉसेक बराबर। अगर तुमने एक्स की जगह पे सेक डाला तो सेक स्क्वायर माइनस वन, और सेक स्क्वायर माइनस वन होता है tan स्क्वायर। अगर एक्स की जगह पे कॉट डाला तो कॉट स्क्वायर, भले सॉरी कॉसेक डाला तो कॉसेक स्क्वायर माइनस वन, कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब तुमको समझ में आया कि बेटा किसके जगह पे क्या रखना है। यही चीज तो मैं आपको समझा रहा था इतने देर से, बट आप समझना नहीं चाह रहे थे, तो कैसे करूं बताइए। अब कोशिश करके देखो तो जमता है ये क्वेश्चन। नहीं जाने दो, मैं ही जमाता, पहले पहले मैं जमा देता, उसके बाद में तुम जमाना। ठीक है, अभी जमाओ मत जाता। अब दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा मेथड बोलता है कि x इज इक्वल टू, आप क्या लो, x इज इक्वल टू साइन थीटा लो। अब देखो बेटा, अगर x इज इक्वल टू साइन थीटा ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा बताओ, डी बाई डी एक्स। यहाँ क्या दे रखा है, कॉस इनवर्स, वन माइनस ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब तुम खुद सोचो, डी बाई डी एक्स, ठीक है। अब ये क्या हो गया, कॉस इनवर्स, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा ये तो कटेगा ही नहीं, ये कटेगा ही नहीं, समझ में आ रहा है, ये नहीं कटेगा। समझ में आ रहा है क्या। ये जो है ना, ये आपका जो है ना, एक्स की जगह पे अगर तुमने साइन दिया तो फिर काम खराब हो गया ये। अब ये तो जमेगा ही नहीं, क्योंकि कॉस इनवर्स से कॉस नहीं कटेगा। अब बेटा अगर कॉस इनवर्स से कॉस नहीं कटेगा तो तुम क्या करोगे बताओ मुझे। बोलो, अब क्या करोगे। बेटा जानते हो इसका मतलब है कि ये प्रोसेस नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ नहीं कटेगा, तो ये प्रोसेस तुम्हारा लगेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है, ये प्रोसेस तुम्हारा नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये प्रोसेस तुम इस क्वेश्चन में नहीं लगा सकते। अब बोलेंगे क्यों नहीं लगा सकते सर, क्योंकि देखो बेटा ये कॉस स्क्वायर आ गया। अच्छा सोचो, अगर इस कॉस स्क्वायर के बदले जो है ना, इस कॉस स्क्वायर के बदले सिर्फ कॉस थीटा होता तब क्या लिखते, तब बताओ। तब कॉस इनवर्स से कॉस कट जाता है, ऊपर क्या बच जाता है, डी थीटा बाई डी एक्स। अब डी बाई डी एक्स है। अब इस थीटा की जगह पे तुम क्या लिखोगे बताओ, देखो। अगर साइन थीटा की वैल्यू एक्स है, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये साइन जाएगा दूसरे साइड। बेटा दूसरे साइड अगर साइन जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। तो इस थीटा की जगह पे साइन इनवर्स एक्स लिखते, और इसका डेरिवेटिव वन बाय रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ऐसा आंसर होता। बट ये चीज तब होता जब ये सिर्फ यहाँ पे कॉस होता, बट वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया, इसका मतलब है कि ये काम नहीं जमेगा बेटा, इसको तुमको रोकना पड़ेगा इस लाइन को, मतलब ऐसा नहीं जम सकता। तो अब बोलेंगे सर अगर ऐसा नहीं जमेगा तब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा जो ऊपर में मेथड आपने लगाया ना, वही मेथड सॉल्व होगा, उसी मेथड से आप सॉल्व करोगे। समझ में आ रहा है, आपको वही मेथड यूज करना पड़ेगा, ये मेथड नहीं जमेगा, नहीं चलेगा। तो अब बोलेंगे कि सर ऊपर वाला मेथड कैसे लगाएंगे, तो देखिए वन माइनस, अब देखो इस वन को ए मान लो और एक्स स्क्वायर को बी मान लो, तो ये क्या हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर, मतलब जो वन है वन का स्क्वायर, माइनस टू इंटू ए इंटू बी, मतलब टू, और ए कितना दे रखा है वन, और बी कितना दे रखा है बताओ एक्स स्क्वायर, तो टू ए बी, और फिर क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, है ना ऐसा। समझ में आ रहा है। और बताओ इधर क्या हो जाएगा वन का, तो ये तो वन का जीरो हो गया और एक्स स्क्वायर का माइनस टू एक्स हो गया। देखो ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों कट गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, टू एक्स इंटू वन कितना हो गया, टू एक्स, और नीचे कितना बचा बेटा, देखो वन है। देखो ये माइनस जब वन से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस वन। अब देखो बेटा ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और टू इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया, टू एक्स स्क्वायर। फिर ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो गया, एक्स रेज टू फोर, ऐसा।
देखो 1 से 1 कट गया, अब ये क्या बच गया 2x स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू 4। अब बेटा तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा आ गया समस्या कि ये आंसर दूं क्या इसके आगे और चलो। तो देखो मैं तुमको यहाँ से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, क्योंकि तुम्हारा आंसर कभी कभी ऑप्शन के साथ मैच करना बहुत जरूरी होता है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तुम्हारे पास क्या दे रखा है 2x अपॉन रूट 2x स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू 4, यही दे रखा है ना। ऊपर 2x स्क्वायर इट इज रखने दो, और नीचे देखो बेटा यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी एक्स रेज टू 4 में एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि तुम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो। जब बेटा तुम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लोगे तो अंदर में यहाँ क्या बचेगा 2। देखो ना एक्स स्क्वायर को तुमने कॉमन ले लिया तो अंदर में क्या बचा 2 माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या एक्स रेज टू 4, और इस एक्स रेज टू 4 में तुमने एक्स स्क्वायर को अगर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया एक्स स्क्वायर, बस सिंपल सा लॉजिक है। अब ये एक्स स्क्वायर जो है ना, अब देखो कैसे लिखते हैं इसको समझो। अब यहाँ पे दो पार्ट है, एक पार्ट है एक्स स्क्वायर और दूसरा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा पहला पार्ट जो एक्स स्क्वायर है उसको लिखो, फिर दूसरा पार्ट जो दे रखा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर उसको लिखो, दोनों पार्ट को हमने अलग अलग लिख लिया। और ये जो एक्स स्क्वायर और ये जो रूट है ना बाहर में जो बेटा रूट है, इसका मतलब क्या होगा, रूट का मतलब होता है पावर हाफ। तो ये पावर हाफ एक्स स्क्वायर के ऊपर भी लगेगा और ये पावर हाफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर भी लगेगा, दोनों के ऊपर लगेगा, ठीक है। अब देखो ऊपर क्या है 2x, अब देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया x, और यहाँ पे क्या दे रखा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो ये हाफ है इसके बदले मैंने रूट लिख लिया, तो x से x कैंसिल तो क्या बच गया 2 अपॉन रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया बताओ मुझे, चिल्ला समझला का। हाँ तो ये x की जगह पे इस बात को याद रखो कि अगर x की जगह पे साइन डाले तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और कॉस इनवर्स से कॉस स्क्वायर नहीं कटेगा। कॉस इनवर्स से सिर्फ अगर कॉस थीटा है तो ही कटेगा, बट कॉस स्क्वायर है तो नहीं कटेगा। समझ में आ रहा, इस बात को तुम याद रखना वरना गलती मत कर देना। वैसे भी सर गलती करना तो हमारी आदत है, और वैसे भी गलती हम सबसे होती है, ऐसा कुछ आप भी महान नहीं हो, गलती हमसे भी होती है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप लोगों को समझाना है मुझे, 6 नंबर है। देखो क्वेश्चन दे रखा है साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या है रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन आपसे कोई पूछ रहा है, अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे सोचो। सोच के बताओ मुझे क्या लिखोगे। सोचो, इस क्वेश्चन को सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, सोचिए क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग का जोर लगाइए, दिमाग पे जोर डालिए, सोचिए यहाँ पे क्या करेंगे। सोच के देखो, एक्स के जगह पे क्या करोगे। एक्स के जगह पे तुम सोचते होगे कि सर या तो tan लेंगे, तो चलो tan लेके देखो। एक्स के जगह पे अगर कोई सोच रहा है कि अगर मैं tan लूंगा तो चलो tan ले लेते हैं। एक्स की जगह पे अगर तुम tan लोगे बेटा तो 1 प्लस tan स्क्वायर। अब 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है तुम बताओ, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है बोलो। 1 प्लस tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, क्या होता है बेटा सेक स्क्वायर थीटा, मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर के बदले सेक स्क्वायर थीटा, रूट डाला हुआ और नीचे 2 है। अब जब देखो ये रूट जो है ना, ये रूट जब सेक के ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा सेक थीटा, और नीचे जब यही जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट 2। अब सोचो यहाँ साइन है और अंदर में सेक है तो जम नहीं रहा है, इसका मतलब कि पहला फ्लॉप कर गया। अब कोई सोचेगा कि सर एक्स की जगह पे कॉट थीटा रखूं तब क्या होगा बताओ। अब बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो गया बताओ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। एक्स की जगह पर अगर तुमने कॉट रखा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। नीचे क्या है 2, सबके ऊपर क्या है रूट। बेटा ये रूट जब स्क्वायर के ऊपर लगेगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा कॉसेक थीटा और नीचे क्या बन गया 2। ये भी नहीं जमा, मतलब सर ये भी फ्लॉप ये भी फ्लॉप। अब आगे का बताओ तुम क्या सोच सकते हो, तुम जो जो सोच सकते हो वो सब कुछ मैं बता रहा हूँ। अब क्या करेंगे बताओ, सोच के देखो, तुम सोचो बस, क्योंकि अगर आज सोच लोगे तो जिंदगी भर सोचने की आदत पड़ जाएगी, और अगर आज पीछे हट गए
लेक्चर छोड़ के भागने की कोशिश कर लिए तो फिर सोचो कि और जिंदगी आगे चल के परेशानी में आ जाएगी। सोचो। चलो अब मैं तुमको एक तरीका बताता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ कि एक्स स्क्वायर की जगह पे, ठीक है, एक्स स्क्वायर के जगह पे मैंने लिख लिया cos 2 थीटा। क्या ले लिया मैंने? cos 2 थीटा। बस सोच के देखना है, और कुछ करने की जरूरत नहीं, बस सोच के देखना है। अगर बेटा ये चीज नहीं भी आया ना, तभी तुम नॉर्मल फॉर्मूले से तो कर ही लोगे क्वेश्चन को सॉल्व, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम क्या करोगे, इसको u मान लोगे। ये बन गया साइन इनवर्स u। साइन इनवर्स u का डेरिवेटिव क्या हो गया? 1/√1 माइनस जो यहाँ दे रखा है उसका स्क्वायर। स्क्वायर करोगे तो रूट कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। और फिर क्या करोगे? डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करोगे? √1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। यही करोगे ना, ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। बट मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा सिखाने के चक्कर में, अगर तुमने एक्स स्क्वायर की जगह पे cos 2 थीटा डाला, अब देखो क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुमने एक्स स्क्वायर की जगह पे cos 2 थीटा डाला, ठीक है, अगर तुमको थीटा चाहिए तो तुम कैसे निकालोगे बताओ? अगर इसके बदले तुमने एक्स स्क्वायर निकाला तो देखो ये cos दूसरे साइड में जाएगा, तो ये क्या हो गया? 2 थीटा। cos जब बेटा दूसरे साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? cos इनवर्स। और यहाँ क्या बच गया? एक्स स्क्वायर। थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? हाफ cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। ऐसा हो गया ना। ये चीज मैंने निकाल लिया पहले। आप बोलेंगे सर क्यों निकाल लिया? वजह, क्योंकि बेटा अगर तुमने एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा माना है, तब तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा फंक्शन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। बट आपसे नीचे पूछ रहा है क्या? dx। इसका मतलब क्या है कि x के रेस्पेक्ट में आपसे पूछ रहा है। बट अगर आपने cos 2 थीटा अगर x के जगह पे रख लिया, तब तो ये पूरा का पूरा फंक्शन थीटा में बदल जाएगा। तो फिर बाद में उस थीटा को जब आप बदलोगे ना x में, तो ये लिखना पड़ेगा, थीटा की जगह पे ये लिखना पड़ेगा ऐसा। अब सोचो, मैं भी ट्रायल कर रहा हूँ, आप थोड़ा समझो। डी बाई डी एक्स हो गया, यहाँ क्या है? साइन इनवर्स। यहाँ क्या बन गया? √1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे आपने क्या लिखा बोलो? एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने cos 2 थीटा लिख लिया। नीचे क्या दे रखा है? 2। चलो, ये क्या हो गया? डी बाई डी एक्स। यहाँ क्या हो गया? साइन इनवर्स। अब तुम खुद सोचो, 1 प्लस कॉस, मैंने तुमको बताया था कि 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ, 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर, बस 2 कॉस स्क्वायर। और जो एंगल है उसका आधा। अब बेटा यहाँ 2 थीटा है, तो 2 थीटा का आधा कितना हो जाएगा बताओ? अगर मैंने 2 थीटा लिखा है तो 2 थीटा का आधा क्या हो जाएगा? थीटा। मतलब 1 प्लस कॉस 2 की जगह पे तुम क्या लिख सकते हो? 2 कॉस स्क्वायर, और जो एंगल है उसका हाफ। अब देखो 2 से 2 बेटा कटला, 2 से 2 कटला, साइन इनवर्स। अब देखो, ये जो स्क्वायर है ना बेटा, उस स्क्वायर से रूट कट गया, तो स्क्वायर से अगर रूट कट गया तो क्या बच गया? cos थीटा। यार सर अभी भी काम नहीं जम रहा है, क्योंकि बाहर में साइन इनवर्स है और अंदर में cos है, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, हम तो यही काम पढ़ते हुए आ रहे हैं। cos थीटा के बदले क्या होता है बताओ? साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये होता है नहीं होता है? तुम बताओ मुझे, ऐसा लिख सकते या नहीं लिख सकते? अगर मुझे cos थीटा लिखना हो तो साइन 90 माइनस थीटा तो लिख ही सकते हैं। अब साइन इनवर्स से साइन कट गया, तो क्या बच गया? डी बाई डी एक्स। साइन इनवर्स से साइन कट गया, तो क्या बच गया अंदर में बताओ? पाई बाई 2 माइनस थीटा। बट थीटा तो आपने माना हुआ है, पहले से ही आपने निकाल के रखा है कि थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो आप क्या करोगे यहाँ पे? मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इधर लिख देता हूँ। आप क्या करोगे? डी बाई डी एक्स, और यहाँ देखो पाई बाई 2 है और माइनस थीटा की जगह पे क्या लिखोगे बताओ? थीटा की जगह पे लिखोगे हाफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखोगे। अब डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन, तो पाई बाई 2 एक कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 माइनस क्या दे रखा है? 1/2, तो लिखोगे 1/2। अब कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाई, मतलब नेगेटिव साइन के साथ 1 माइनस जो एक्स स्क्वायर दे रखा है बेटा, उसका उसका स्क्वायर निकालेंगे। 1 माइनस जो दे रखा है उसका स्क्वायर, और फिर क्या करेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो ये माइनस और ये माइनस कितना हो गया? प्लस। यहाँ पे 1/2 दे रखा है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया? 2x। ये क्या बचा है? 1/x⁴। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा x और नीचे बचा 1 - x⁴। ये आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया बेटा? ये आंसर हो गया। ऊपर x और नीचे √1 - x⁴। समझ में आया कि नहीं आया बताओ मुझे? समझ में नहीं आया तो बोलो फिर से समझाऊंगा। समझ में नहीं आया तो बोलो फिर से समझाऊंगा।
अब तुम एक बात बताओ कि हमारा सर हम इसकी जगह पे मानते क्यों, हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद क्या है, हम क्यों ऐसा करते हैं? बेटा हम इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि हमारा मेन टारगेट, देखो अब अगर साइन इनवर्स ये लिया है तो अंदर में देखो ना, इतनी बड़े पार्ट को आपने यू लिया, अब सोचो ना इसका स्क्वायर करोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे, तुम्हारे लिए कितना मुश्किल हो जाएगा, सोचो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमारा टारगेट सिर्फ इतना होता है कि हम डिफरेंशिएशन से पहले हमारे क्वेश्चन के लेंथ को रिड्यूस करना, मतलब क्वेश्चन के लेंथ को इतना कम कर देना, इतना कम कर देना कि क्वेश्चन बहुत आसान हो जाए अपने लिए। देखो आपने x के जगह पे एक्स स्क्वायर था, इस पूरे एक्स स्क्वायर के जगह पे आपने क्या ले लिया, cos 2 थीटा, क्या ले लिया, cos 2 थीटा। बेटा अगर तुमने एक्स स्क्वायर की जगह पे cos 2 थीटा ले लिया तो इसका मतलब है 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये cos दूसरी साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा, cos इनवर्स। अब cos इनवर्स हो जाएगा तो cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो 1/2 आ गया, और यहाँ क्या है, cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब तुम क्या कर रहे हो, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, मतलब कि साइन इनवर्स, ये तुमने इसको किया, 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर, जो एंगल है उसका हाफ, नीचे भी है 2, 2 से 2 कट गया, cos स्क्वायर थीटा। देखो ये बेटा रूट है ना, उससे स्क्वायर कट गया, तो ये क्या बन गया, साइन इनवर्स, ये क्या है, cos थीटा। बट यार बाहर में साइन इनवर्स है और अंदर में cos है, तो इस cos को हमको क्या करना पड़ेगा, साइन में बदलना पड़ेगा, और वो हम कैसे बदलेंगे, साइन π/2 माइनस थीटा करके बदलेंगे, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो क्या हो गया, π/2 माइनस थीटा। डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन π/2 का डेरिवेटिव कितना हो गया, 0 माइनस डी थीटा बाई डी एक्स, कितना हो गया, डी थीटा बाई डी एक्स। बट यार थीटा, ये तो थीटा कहाँ से आया, जो आपने एज्यूम किया हुआ था, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो फिर वो काम आपने किया, उसको वहां से डिफरेंशिएट किया कि 1/रूट माइनस 1/√1 माइनस जो एक्स स्क्वायर है उसका स्क्वायर किया आपने, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसा किया आपने, तो ये क्वेश्चन आपके सॉल्व होते चले गए। ये तो नॉर्मल है। समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ मुझे। समझ में आया कि नहीं आया। बेटा कुछ बच्चे को तो पता नहीं, समझना ही नहीं रहता, तो मैं क्या बोलूँ, अब बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, कॉस क्यूब कॉस इनवर्स, इसका डेरिवेटिव फाइंड करने को बोला जा रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और ये क्वेश्चन दुनिया में सबसे आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन भगवान ने कुछ नहीं बनाया, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दो, x⁵ है, इसको हम क्या लिखेंगे बताओ, सिर्फ इतना बता दो, x⁵ और बाहर ब्रैकेट में 5 दे रखा है, इसको क्या लिखेंगे बताओ, सिर्फ इतना जवाब दे दो मुझे। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, डेरिवेटिव नहीं पूछा मैंने इसका। देखिए मैं ये बोल रहा हूँ
कि डी बाई डी एक्स दे रखा है, ठीक है। अच्छा गौर से देखो, इसको लिखने का तरीका क्या होगा। ये जो कॉस है ना बाहर में, ये कॉस बेटा ये जो है ना पूरा इसके लिए एंगल का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? एंगल का काम कर रहा है। तो बेटा अगर ये एंगल का काम कर रहा है तो तुम इसको कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो कॉस, ये क्या है? कॉस इनवर्स, ये क्या है? एक्स क्यूब। और ये सबके बाहर में ये जो 3 है, ये 3 क्या है? पूरे फंक्शन का पावर है। देखो कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल जाला रे बाबा, 3। ठीक है, ऐसा हो गया ना। अब तुम गौर से देखो, कॉस इनवर्स से कॉस चला गया तो यहाँ पे क्या बच गया? एक्स क्यूब। और बाहर में भी क्या दे रखा है? 3। अब सोचो इसको कैसे लिखेंगे, मुझे सिर्फ लिखने का तरीका बता दो। ये क्या हो गया? एक्स रेज टू 9, तो ये क्या हो गया? 9x8, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है, छोटू आप क्या पूछ रहे थे? सर क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज रेफर करें। आप क्या पूछ रहे हो छोटू मुझसे? 4th नंबर का क्वेश्चन पूछ रहे हो क्या? 4th नंबर क्वेश्चन, ये क्या बोलते हैं इसको? कृष्णा, कृष्णा आपने मुझसे क्या पूछा कि ये क्वेश्चन कराने के लिए क्या? कॉट इनवर्स 4:x। बेटा ये क्वेश्चन मैं क्लासरूम में करा चुका हूँ। बेटा ये क्वेश्चन मैं क्लासरूम में करा चुका हूँ। मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन पहले आपको कौन समझ में आएगा ये हिसाब से मैं चल रहा हूँ। ठीक है, बेटा क्वेश्चन बहुत आसान है। ये क्या हो जाएगा? -1/1 प्लस जो ये 4:x दे रखा है इसका स्क्वायर कर लेंगे, जो यहाँ पे दे रखा है उसका स्क्वायर करेंगे, और जो यहाँ पे दे रखा है ना उसी का डेरिवेटिव भी करेंगे। 4:x का डेरिवेटिव 4:x इंटू क्या हो जाएगा? log 4 कौन क्या हो जाएगा? 1 + 4:x इसका स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। मैं उम्मीद, पता नहीं उम्मीद क्यों आपसे लगा लेता हूं। मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लो, और मैं ये चाहता हूं कि क्लास में जितने बच्चे हैं सब इस क्वेश्चन का आंसर दें। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए एक बात बता रहा, पहले तो इसको लिखने का तरीका देखो। अगर मैंने तुमको बोला साइन स्क्वायर और यहाँ कुछ दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है? तुम इसको कैसे लिख सकते हो? साइन जो यहाँ दे रखा है, और ये जो स्क्वायर है ना ये साइन के ऊपर है, मतलब ऐसे। इसको ऐसे लिखने का तरीका सीखो। यहाँ पे भी देखो गौर से, ये क्या है? ये ऐसा है। यहाँ क्या दे रखा है? sin4। और ये क्या दे रखा है? ऐसा है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? साइन, और ऐसा लिख सकते हो ना। तो यहाँ क्या दे रखा है? साइन, और यहाँ क्या दे रखा है बोलो? साइन इनवर्स √x। साइन से साइन इनवर्स गया, √x का मतलब क्या हो गया? x⁻²। 4 दे रखा है, 2 से 4 कैंसिल हो गया तो कितना? स्क्वायर। ये तो आपने अभी किया है, बट डेरिवेटिव तो आप फाइंड करने जा रहे हो। तो डेरिवेटिव x² कितना हो जाएगा बताओ? 2x। तो ये आंसर हो गया। समझ में आया? चलिए आपका 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। एक्सरसाइज 1.2 6 क्वेश्चन कंप्लीट, जाने दीजिए।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आपका 7th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन, 7th नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट देखते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? कॉट इनवर्स। यहाँ पे क्या दे रखा है? कॉट। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका डी बाई डी एक्स फाइंड करो, जल्दी जल्दी जल्दी। मंथन पूछ रहा है बेटा ये एक एग्जाम का नाम है। देखो गौर से देखो, कॉट इनवर्स से कॉट गया तो काय बचला? सांग मला रे बाबा, ई रेज टू एक्स स्क्वायर। इसको क्या मान लो? u। ई रेज टू यू चा डेरिवेटिव, सांग मला ई रेज टू यू चा डेरिवेटिव, ई रेज टू यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, ई रेज टू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर चा डेरिवेटिव 2x। आंसर कुठले प्रॉब्लेम? कुठले प्रॉब्लेम चिला? चिला कुठले प्रॉब्लेम? मंथन क्या पूछ रहा है? 2x ई रेज टू 2। मंथन मेरा सही है या नहीं है ये पूछ रहे हैं आप? क्या पूछ रहे हैं मंथन? बेटा मैंने जो बनाया है ना वो बिल्कुल सही है। देखो एक बात याद रखना हमेशा, नरेंद्र कुमार का पेन जरूर स्लिप हो सकता है, नरेंद्र कुमार का पेन जरूर स्लिप हो सकता है, लेकिन नरेंद्र कुमार के कंसेप्ट कभी गलत नहीं हो सकते, इस बात को याद रखना। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है? समझला तरसांग और ना ही समझला तरपनीसांग। कॉसेक इनवर्स इथं काय आहे सांग मला? कॉस 5 रेज टू एक्स। काय है? cos 5 रेज टू एक्स। अब एक बात बताओ, बाहर में कॉसेक इनवर्स है, इसका मतलब कि अंदर में कॉसेक आ जाए, अंदर में क्या आ जाए? कॉसेक आ जाए। अब सोचो कैसे आएगा ये, जमाओ तुम, जुगाड़ तुमको जमाना है, कैसे आएगा सोचो, कैसे आएगा सोचो, सोच के बताओ मुझे कैसे आएगा। बाहर में देखो कॉसेक इनवर्स है, ये कॉस नीचे से ऊपर जाएगा, तो कॉस जब ऊपर जाता है, देखो इसको मान लो थीटा, तो ये क्या हो गया? कॉस थीटा। कॉस जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेक, और थीटा तो एज इट इज रहेगा, तो क्या हो जाएगा? बोलो 5 रेज टू एक्स। शंपला का बोलो। अब सेक को कॉसेक में कैसे बदलेंगे बताओ? तुमको एक फॉर्मूला पता होगा तो शायद तुम याद करो, कॉसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। पढ़ाई करो, बताओ मुझे। कॉसेक, देखो 90 के वजह से कॉसेक सेक में बदल जाता है, और 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, जहाँ कॉसेक पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस का साइन लिया, और जो थीटा है वो एज इट इज आ जाएगा। ये होता है नहीं होता बताओ? तो इसको मान लो थीटा, तो ये क्या हो गया? सेक थीटा। अब सेक थीटा के बदले क्या लिखोगे बताओ मुझे? पहले तो लिखो कॉसेक, फिर क्या दे रखा है? पाई बाई 2, फिर माइनस थीटा, और थीटा है क्या? 5 रेज टू एक्स। काय आहे चिला? सांग मला रे बाबा। कॉसेक इनवर्स कॉस काटला, 5 बाय 2 माइनस 5 रेज टू एक्स, याचा डेरिवेटिव काय होतो? बोला। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 0 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 5 रेज टू एक्स, माइनस ये क्या हो जाएगा? 5 रेज टू एक्स इंटू लॉग 5। ये आपका आंसर। कोई दिक्कत? कुठले प्रॉब्लम? ठीक है चलिए अब अपने सीट को डिस्कस कर लेते हैं, चलिए यहीं पे एंड करते हैं, सीट को डिस्कस कर लेते हैं वो जो दिए हुए थे। जो बच्चा जाना चाहता है वो जा सकता है, जो बच्चा बैठना चाहता है वो बैठ सकता है, ठीक है? ये चलिए होगी।
ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। ये क्या बोला है? फॉग। फॉग का मतलब क्या हुआ? फॉग का मतलब हो गया एफ के अंदर जी। फॉग का मतलब हो गया एफ के अंदर में जी। तो देखो ये एफ है, इस एफ में तुम क्या करोगे? एफ के अंदर में जी रखोगे। तो कैसे होगा? देखो, एफ के अंदर में जी रखोगे तो एफ जो फंक्शन है ना, एफ वाला जो फंक्शन है, उसमें एक्स के जगह पे तुमको जी रखना है। तो बताओ यहाँ पे क्या एक्स है? क्या है? एक्स 2/x+5 मतलब 1 बाई, भले सॉरी, क्या हो जाएगा? 2 बाई, और x के जगह पे तुम क्या रखोगे? बताओ, जी एक्स। क्या रखोगे? जी एक्स। तो जी एक्स क्या है? x² - 1। तो इस x के जगह पे तुम क्या करो? x² - 1 रख दो और +5 कर लो। तो क्या हो गया? 2 ये क्या दे रखा है? x² + 5 - 1 कितना हो गया? 4। ऐसा हो गया। अब क्या बोल रहा है? ये आंसर हो गया। ऐसा हो गया। फॉग कोई पूछे तो ये आंसर देगा। बट किसी ने गॉफ पूछ लिया कि गॉफ क्या होगा? गॉफ का मतलब जी के अंदर में बेटा एफ। जी के अंदर में, ये जो जी है ना, इस जी के अंदर में तुमने क्या डालना? एफ डालना। बट यार एक बात समझ में नहीं आता है, जी के अंदर में अगर हम एफ को रखेंगे तो फिर एक्स में क्या बदलाव करेंगे? कोई बात नहीं बेटा, एक्स की जगह पे एफ रख दो। सोचो तो ये क्या हो गया? अगर तुमको गॉफ किसी ने पूछा कि गॉफ क्या होगा, मतलब जी के अंदर में एफ को रखना है एक्स के जगह पे। तो देखो यहाँ पे एक्स है क्या एक्चुअली? 2/x+5। तो इस एक्स के जगह पे क्या लिखोगे? 2/x+5। इसका क्या करोगे? स्क्वायर। फिर क्या है? माइनस। अब गॉफ कहाँ पे पूछ रहा है? 3 पे। कहाँ पे पूछ रहा है? 3 पे। तो एक्स की जगह पे क्या रखोगे? 3। तो देखो ऊपर 2 है और नीचे यहाँ x के जगह पे 3 रखो। 3 + 5 कितना हो गया? 8। और पावर कितना हो गया? 2 -1। अब देखो 2/8 बोले तो कितना हो गया? 1/4। 1/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/16 -1। अब 1/16 -1 कितना होता है बताओ? -15/16, क्योंकि 16 इंटू 1 कितना हो गया? 16। 1 - 16 कितना हो गया? -15 अपॉन कितना हो गया? 16। ये आंसर हो गया। ठीक है। अरे नेगेटिव में आएगा ना रे चिल्ला। ठीक है। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखिए। किसको देखिए? फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखिए। फोर्थ नंबर चल देख रे बाबा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? GOFOH मतलब H गया जी के अंदर, फिर F किसके अंदर गया? जी के अंदर। बोले H गया F के अंदर और F गया जी के अंदर। ऐसा हो गया। अब देखो H को F के अंदर रखो। देखो ये है H और ये है F। जब H को तुम F के अंदर में रखोगे तो इस X के जगह पे क्या रखोगे? H को रखोगे। बट H है क्या? 1/x। तो इस X के जगह पे तुम क्या रखोगे बताओ? पहले तो तुम FOH निकाल लो। मतलब H किसके अंदर में जा रहा है? F के अंदर में। बट F क्या है? x² और H क्या है? 1/x। मतलब इस X के जगह पे तुम क्या करो? 1/x रख लो। इस X के जगह पे क्या किसको रखना है? H को रखना है। H क्या है? 1/x। तो 1/x का स्क्वायर ऐसा होगा। फिर अब इसको क्या करना है? जी के अंदर में डालना है। तो चलो इस जी के अंदर में डालो। मतलब GOFOH। मतलब इस x के जगह पे तुमको क्या रखना है? FOH को रखना है। बट FOH क्या है? 1/x²। तो इस x के जगह पे क्या करोगे? 1/x का होल स्क्वायर और माइनस कितना हो गया बताओ? 5। अब 1 का स्क्वायर 1x का स्क्वायर कितना हो गया? x² - 5। ये आंसर हो गया। या इसको और थोड़ा तोड़ मड़ोड़ के लिखो 1 - 5 x² ये आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे चलना है। ठीक है। अब बेटा ये क्वेश्चन दे रखा है। ये क्वेश्चन का इनवर्स फाइंड करो। सबसे पहले तो क्वेश्चन को क्या मान लो? y मान लो। ये क्या हो गया? 9 - 5x। तो अब बताओ 5x को इधर कूद के लेके आ जाओ। तो ये क्या हो गया? 9 - y। x इज इक्वल टू क्या हो गया? 9 - y/5 है ना। ये हो गया। अब तुम क्या करो? ये इनवर्स निकल गया बेटा। इसके जगह पे तुमको क्या रखना है? -1 रखना है। तो यहाँ -1 रखो। 9 माइनस ऑफ -1/5। अब देखो 9 माइनस माइनस प्लस 1/5 इज इक्वल टू क्या हो गया? 2। तो इसका आंसर कितना हो गया? 2। समझ लगा? लेक्चर फास्ट हो तो का चेला चपाटी? मैं बराबर लिख रहा हूँ ना चेला, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने दे रखा है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैंने तुमको तरीका बताया था कि दो डंडे के बीच में जो है पहले उसको लिखो। दो डंडे के बीच में क्या है? 4x - 5। ये जो दो डंडे के बीच की वैल्यू है, ये इसके नेगेटिव से इसके पॉजिटिव तक होगी। तो बताओ ये 3 का नेगेटिव कितना हो गया? -3। और इस 3 का पॉजिटिव ऐसा, मतलब -3 से लेके अगर इक्वालिटी होल्ड करिए तो तुमको भी इक्वालिटी लगाना है। यहाँ अगर इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही है तो तुमको नहीं लगाना। अब x चाहिए तो कैसे करो? देखो यहाँ -5 है तो आप क्या करोगे? 5 को ऐड करो। 5 - 3 कितना हो गया? 2। 5 को ऐड करो 8। 4 से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा? 1/2 x।
4 से डिवाइड करो, कितना हो गया 2। मतलब x कहाँ से कहाँ तक, हाफ से लेके 2 के बीच तक। ये आपका आंसर हो गया। इसको लिखने का दूसरा तरीका 1/2 से लेके 2, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। समझ रहा है कि नहीं? अब फाइंड इट्स डोमेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीईटी एंड जेईई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रूट के अंदर क्या दे रखा है, मॉड x। क्वेश्चन क्या दे रखा है बोलो, मॉड x -1। फिर से मॉड दे रखा है और क्या है -3, ये रूट के अंदर दे रखा है। और आपको पता है कि रूट के अंदर वाली चीज 0 से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब क्या हो गया, मॉड x -1 ग्रेटर देन 3, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे एक बाहर, एक मॉड के अंदर में भी कुछ दे रखा है, ये बाहर वाले मॉड के अंदर में कुछ दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो मॉड x -1 है वो ग्रेटर देन 3 होगा, और अंदर में जो दे रखा है मॉड x -1 वो लेस देन इसके नेगेटिव से कम होगा। मतलब मॉड x लेस देन -1 इधर गया तो कितना हो गया, -3 + 1 कितना हो गया, -2। अब तुम सोचो, कोई भी मॉड्यूलस का क्वांटिटी क्या -2 से छोटा होगा? सोचो ना, मॉड का मतलब क्या होता है, इधर पॉजिटिव, और ये क्या है, नेगेटिव। अब सोचो, कोई भी पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से कम होगा, नहीं होगा। मतलब ये इक्वेशन खत्म हो। अब बच गया ये मॉड x, देखो -1 को उधर लेके जाओ 4। अब इसको मैंने तुमको लिखने का तरीका बताया था, याद करो, -∞ से लेके इसके नेगेटिव तक, यूनियन इसके पॉजिटिव से लेके +∞ तक। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। ये आपके बुक का क्वेश्चन है, और ये आपके बुक में पूरा का पूरा रॉन्ग दिया हुआ है, पूरा का पूरा गलत दिया हुआ है। भरोसा करो मुझ पे, मैं सही हूँ। ठीक है, भरोसा करो, आप भरोसा कर सकते हैं मुझ पे आप। अब एक बात और मेरे समझ में नहीं आता, ये क्वेश्चन बेटा जो है ना, ये क्वेश्चन तुमसे अभी सॉल्व नहीं होगा। ये क्वेश्चन के अंदर में थोड़ा सा कंसेप्चुअली एक चीज लगता है। मैं आपको समझाने का तो भी समझा दूंगा, लेकिन सिर्फ क्लास में एक ही दो बच्चे को समझ में आएगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि इस स्टेज पे सिर्फ एक ही दो बच्चे को समझ में आए। मेरी प्रायोरिटी सारे स्टूडेंट को समझाना है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए स्टॉप कीजिए। ये क्वेश्चन भी वैसे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ही है, इसके अंदर ही प्रॉपर्टी लगती है। ये दोनों क्वेश्चन को अभी आप रहने दीजिए, ये दोनों क्वेश्चन को। अगर किसी को पर्सनली मुझसे पूछना है, अगर किसी स्टूडेंट को पर्सनली मुझसे पूछना है, तो आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा ये कैसे करना है, इसके अंदर कौन सा कंसेप्ट लगा हुआ है। बट अभी अगर इस जगह पे मैं डिस्कस करूंगा तो आप एक तो टाइम बहुत लोगे, बहुत ज्यादा टाइम किल करोगे, समझोगे ही नहीं जल्दी। आपकी तो ऐसे भी आदत जमी हुई है कि सर कुछ समझाएंगे तो मुझे समझना ही नहीं है। तो ये दोनों क्वेश्चन आज आपको थोड़ी देर में, 1 घंटे के बाद में आपको डीपीपी मिल जाएगा, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। कल फिर से डिस्कशन चालू है, और आज मैं आपको लगातार अगले 10 दिन का डीपीपी दे दूंगा, टेंशन मत लो।